जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, सबीना आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। और गुरुजी महाराज अगर हमें सत्संग सुनवा रहे हैं तो ज़रूर हमारा कोई ना कोई बुरा कर्म काटना होगा या कुछ कष्ट काटने होंगे और हमें ब्लेसिंग्स देनी होगी। तो इसीलिए जाने अनजाने में गलती ना कीजिए। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से और समर्पण करते हुए सुनिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, संगत को जोड़ना भी एक सेवा ही कहलाई जाती है। जितना फल उस नई संगत को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छे फल आपको भी मिलते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी महाराज से जोड़िए और उनका भी कल्याण करवाइए। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शवीना है और मैं शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उनकी कृपा मुझ पे हुई और ये मौका मुझे दिया। और संगत जी, वो कहते हैं ना, कब ईश्वर की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो इसलिए हमें हर पल ये मांगते ही रहना चाहिए कि गुरुजी हम पर मेहर करो, कृपा करो। और वो मेहर कृपा गुरुजी ने मुझ पे करी जो मुझे आज अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरु की प्राप्ति होना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और हम सभी बहुत सारी संगतें ब्लेस हैं गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद और हो रही हैं। और आने वाले समय में भी जो जो गुरुजी महाराज से जुड़ता जाएगा वो ब्लेस ही होता चला जाएगा। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं और गुरुजी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स हम सबको मिली हुई है। संगत जी, 95 में मेरे जो फादर साहब हैं वो पहली बार गुरुजी के पास गए थे। तो मेरे फादर साहब को संगत जी कैंसर डिक्लेयर हुआ था उस समय पे। तो संगत जी, उनकी जो थेरेपीज़ वगैरह थी वो चलती थी, ट्रीटमेंट चलते थे। तो मेरे फादर को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि अभी मेरे बच्चे मतलब इतने बड़े नहीं हुए हैं कि अगर शायद मुझे कुछ हो गया तो आगे फिर प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये टेंशन मेरे फादर साहब को हमेशा सताती रहती थी।
तो संगत जी 95 में उनके एक फ्रेंड हैं और उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे फ़ादर को बताया था कि ऐसे-ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं जो अनेकों बीमारियों को दूर करते हैं। और जैसे कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले वो हमें हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे फ़ादर को बताया था कि गुरुजी ने बहुत सारे लोगों की भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर किया है। किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक की है, किसी का कैंसर ठीक किया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम से ठीक किया है, किसी की अ, पेट बच्चे नहीं हो रहे, उनको बच्चे ब्लेस किए हैं, किसी की आर्थिक समस्या, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे फ़ादर को गिनवाई। तो मेरे फ़ादर ने डिसाइड किया कि वो गुरुजी के पास जाएँगे। तो मेरी मदर और मेरे फ़ादर फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गए जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो संगत जी जब फ़ादर मदर गुरुजी से मिलने गए तो मेरे फ़ादर को ऐसा लगा जैसे कि शायद गुरुजी उनका ही वेट कर रहे हैं। बाहर सेवादार थे तो मेरे फ़ादर ने उनको बताया तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी बैठे हैं अंदर। तो जैसे कि गुरुजी महाराज मेरे फ़ादर और मदर का ही वेट कर रहे थे क्योंकि उस समय संगत नहीं थी, क्योंकि बहुत कम संगत आती थी। तो फर्स्ट डे पे ही गुरुजी महाराज ने मेरे फ़ादर को ब्लेस किया, फर्स्ट डे पे ही। तो संगत जी मेरे फ़ादर को गुरुजी महाराज ने कुछ पान के पत्ते लाने को कहा और पान के पत्ते जब मेरे फ़ादर साहब लेकर आए तो गुरुजी ने कुछ लेटा के मेरे फ़ादर जी साहब के ऊपर वो पान के पत्ते घुमाए और उन्होंने कहा कि बहते हुए पानी में से प्रवाह कर देना। तो उसके बाद मेरे फ़ादर ने उसे प्रवाह कर दिया और उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मतलब मेरे फ़ादर जो थे रिकवर होना शुरू हो गए। और उसके बाद संगत जी मेरे फ़ादर ने टेस्ट करवाया कि भई देखता हूँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ असर हुआ भी नहीं हुआ क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं ना, थोड़ा-सा दिमाग अपना कुछ ज़्यादा चलाते हैं। तो मेरे फ़ादर ने जब टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई। नॉर्मल आई तो मेरे फ़ादर का और मेरी फ़ैमिली में हम सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था जब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो मेरे फ़ादर साहब जो थे खुशी के मारे बिल्कुल ये समझ लीजिए जैसे एक छोटा बच्चा करता है ना उसी तरीके से, और वो सीधे गुरुजी के पास चले गए गुरुजी को बताने के लिए। तो गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी के पास पहुँचते ही संगत जी एकदम से गुरुजी महाराज ने मेरे फ़ादर को कहा कि क्यों अंकल करा लाए टेस्ट? रिपोर्ट डॉक्टरों दी फ़ेल हो गई रिपोर्ट। तो जब गुरुजी को ये बात पहले से पता थी संगत जी, मतलब गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे जो फ़ादर साहब थे वो एकदम से शॉक हो गए कि गुरुजी को कैसे पता? तो संगत जी गुरुजी को सबकी पता है, किसका क्या चल रहा है, किसके मन में क्या है। तो गुरुजी महाराज सब जानते हैं, वो जानी-जहान है। उसके बाद मेरे फ़ादर तो वो कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाने लग गए। तो एक दिन मेरे फ़ादर को गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपनी कुड़ी दूध लेकर आई। और संगत जी उन्होंने कहा कि मुझे लाने के लिए कहा। और संगत जी फिर मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी महाराज का बुलावा मेरे लिए आया है। तो मैं उस दिन संगत जी अपने फ़ादर और मदर के साथ गुरुजी के दरबार आ गई। तो जब मैं गुरुजी के दरबार आई तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसे ही 5 या 10 बार बुलाने को आने को कहा। तो 5-10 बार संगत जी मैं गुरुजी के पास आती रही तो कभी गुरुजी मुझे किसी पानी से नहाने को कहते थे, कभी कोई प्रसाद ब्लेस करके देते थे और कभी गुरुजी चंदन का टीका लगाने को कहते थे। तो कभी गुरुजी कभी कुछ उपाय, ये उपाय बता के गुरुजी मेरे कष्ट काटते थे। और मुझे पता नहीं था संगत जी कि उस समय गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं, कौन से कर्म से मुझे छुटकारा दिलवाया, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। तो उसके बाद संगत जी मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद संगत जी जब मेरी डॉटर हुई
डॉटर होने के बाद संगत जी मतलब मेरी जो बेटी मतलब जब थोड़ी-सी बड़ी हुई आई थिंक 4-5 महीने की हुई, तो संगत जी उसकी आँखें बहुत वीक होने लग गई, बहुत वीक होने लग गई। तो मैं मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में आ गए कि भई आइज़ इसकी वीक हो रही है और संगत जी हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। तो डॉक्टर का कहना यही था कि मतलब आँखें का जो पर्दा होता है वो ख़राब है, लेंस ख़राब है। मतलब बचपन से ही इसको ये प्रॉब्लम थी, बट हमने गौर नहीं किया। मुझे यही लगता था कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बट बेटी मतलब देखती सब कुछ सही थी, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो हम बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में। हमने हर एक डॉक्टर्स को दिखाया, हर एक ट्रीटमेंट करवाया, बट संगत जी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं। और जैसे कि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो और परफेक्ट हो, तो उसी तरीके से मैं मेरे हस्बैंड भी यही सोच रहे थे। बट संगत जी डॉक्टर्स ने यही कहा कि बस ये है कि आँखें मतलब चेंज की जा सकती हैं ऑपरेशन के ज़रिए, लेकिन वो भी कामयाब होगी कि नहीं होगी, वो भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी ऑपरेशन भी नहीं होगा, जब तक बच्चा 10-11 साल का ना हो जाए। तो 10 साल 11 साल के बच्चे का ऑपरेशन संगत जी, तौबा तौबा! मैं तो बहुत परेशान, बहुत टेंशन में, बहुत मेरे हस्बैंड भी टेंशन में। उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जब मैं अपने बच्चे को लेके गई, तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताने मेरे बच्चे के लिए शुरू किए। और फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मेरे बच्चे को जैसे जो जल था, गुरुजी ने जो जल दिया था हमें, उस जल से जैसे आँखों में हम काजल लगाते वैसे जल को आँखों में लगाना था। और सुबह जैसे ही पहला सूरज निकलता था, तो उस सूरज के सामने मेरी बेटी को ले जाके वहाँ पे खड़ा करना था। और जैसे-जैसे धीरे-धीरे बच्चा मेरा बड़ा होना शुरू हुआ, तो गुरुजी ने उसे सूर्य नमस्कार भी बताया था। तो शुरू में तो गुरुजी महाराज ने मतलब जब मेरी डॉटर 4-5 साल की थी, तो यही छोटे-छोटे उपाय बताए थे, सूरज के सामने ले जाना है, जल से काजल बना के लगाना है और छोटे-छोटे उपाय गुरुजी महाराज ने ही बताए थे। और जैसे-जैसे डॉटर बड़ी हुई, तो वैसे-वैसे गुरुजी ने सूरज नमस्कार करना उसे सिखाने को कहा, वो हमने करवाया अपनी बेटी से। और संगत जी जहाँ कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा था, जिन्होंने सबने मना कर दिया था, वहाँ गुरुजी की बहुत कृपा मेरे बच्चे पे रही, बहुत दया रही। एक उनकी दृष्टि ने ही इतना बड़ा काम किया कि संगत जी मेरी बेटी जो थी इंक्रीमेंट करने लग गई और थोड़ा-थोड़ा उसको दिखना शुरू हुआ। जैसे कि मैं थोड़ा-सा साइड हो जाती थी, तो आवाज़ दे के वो मेरे पास आ जाती थी, मुझे पकड़ लेती थी। बट जब हमने फिर गुरुजी को दिखाने के बाद डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि बस हाँ, इतनी ये बच्चा देख सकता है, लेकिन आगे आप उम्मीद मत करना कि ये आगे और भी ज़्यादा देख सकती है। तो उसके बाद संगत जी बट हमें गुरुजी पे विश्वास था और हमने गुरुजी के पास अपनी बेटी को ले जाना भी शुरू किया। तो संगत जी उस बच्चे पे गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि आज वो बच्चा संगत जी दोनों आँखों से देख सकता है, दोनों आँखों से, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज जालंधर चले गए। जब गुरुजी जालंधर चले गए, तो संगत जी हम जब पहुँचे मंदिर गुरुजी के, तो हमें पता चला गुरुजी जालंधर चले गए हैं। बट उस समय गुरुजी ने मेरी बेटी की जो आइज़ थी, वो 100 में से 70% ठीक कर दी थी। लेकिन मैं चाहती थी 30% और कंप्लीट हो, जिससे मैं मतलब मुझे परफेक्ट चाइल्ड मेरा मिल सके। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। और संगत जी जब देखते हैं आप इतना बड़ा चमत्कार, तो हर कोई सोचता है कि बच्चा मेरा पूरी तरीके से ठीक हो। तो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी के पीछे-पीछे जालंधर चले गए। जब हम जालंधर गए, तो हमने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने कहा कि मैं दिल्ली आके देखूँगा। तो गुरुजी महाराज दिल्ली आए और गुरुजी का संगत जी बुलावा हमारे लिए आया और
गुरुजी का जब बुलावा हमारे लिए आया तो मैं अपनी बेटी को लेके गुरुजी के दरबार गई। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस मेरे बच्चे को किया कि आज गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी दया से मेरा बच्चा दोनों आँखों से देख सकता है। गुरुजी ने उसकी आँखों में ज्योत का दीपक डाला। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बिना ऑपरेशन, बिना ट्रीटमेंट, बिना डॉक्टरों की डॉक्टरी के कैसे एक नवजात बच्चे की जो बचपन से ही आइज़ नहीं थी वो एकदम कैसे आ सकती है। आपने कभी कहीं किताब में नहीं सुना होगा, जो चीज़ कुदरती नहीं आई है वो चीज़ कैसे पॉसिबल थी, वो पॉसिबल थी गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, गुरुजी ने वो चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई। और मेरी बेटी को बिल्कुल एक नई आँखें ब्लेस की गई गुरुजी के द्वारा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक पूरी नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस कर दी। क्योंकि संगत जी, आँखों बिना तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं देख सकते। बट आँखों बिना खैर क्या संगत जी, पूरी फुल बॉडी का अगर कोई पार्ट भी मिसिंग है तब भी आपकी पूरी लाइफ खराब है। तो ये तो आइज़ थी। तो गुरुजी महाराज की कृपा से उसको आँखों की रोशनी मिली। और इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया मेरे बच्चे को। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है संगत जी। एक बार मैंने, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम गुरुजी को घर पे बुलाएंगे और गुरुजी का शुक्राना करेंगे। तो उस समय एक सत्संग वगैरह नहीं होते थे संगत जी, सत्संग सिर्फ गुरुजी के दरबार में होते थे। जब गुरुजी किसी संगत को सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे कि बता मेरे द्वारा कल्याण क्या हो। तो उस समय कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करती थी और उस समय भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती थी। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम गुरुजी को इनवाइट करेंगे और उनका शुक्राना करेंगे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने धीमी आवाज़ में ये बात रखी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो संगत जी, गुरुजी के आने की इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी हमें कि बस मैं बता नहीं सकती। लेकिन हमारे जो प्यारे गुरुजी, भोले भाले गुरुजी, इतने सिंपल है ना संगत जी, बहुत सिंपल है। वो कभी कोई दिखावा नहीं करते, वो कभी कुछ नहीं मांगते किसी संगत से, वो सिर्फ हम लोगों से प्रेम मांगते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं क्या इंतज़ाम कर लूँ? तो गुरुजी ने कहा इंतज़ाम, कुछ संगत आएगी और उन संगतों के लिए चाय बना लेना, कड़ा प्रसाद का भोग बना लेना। तो संगत जी, मैंने वही सारी तैयारियाँ करी, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो गुरुजी महाराज को संगत जी 5 सवा 5 बजे के आस-पास आना था हमारे घर। तो संगत जी, हम वेट करने लगे और जैसे ही वेट करने लगे तो धीरे-धीरे संगतों का आना शुरू हो गया, धीरे-धीरे। और संगतों का आना जब शुरू हुआ तो संगतों का स्वागत करने लगे मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद संगत जी, कुछ देर बाद 2 सेवादार अंकलों के साथ गुरुजी महाराज आए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ पे बैठे। तो जब गुरुजी महाराज वहाँ पे बैठे तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी फ्रेग्रेंस थी उस टाइम हमारे घर में, इतनी फ्रेग्रेंस मानो कि पूरे घर में गुलाबों का मतलब इत्र छिड़क दिया हो, इतनी तेज फ्रेग्रेंस संगत जी, बहुत तेज फ्रेग्रेंस, बहुत तेज फ्रेग्रेंस। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब इतनी फ्रेग्रेंस कि वो 1 हफ्ते तक हमारे घर के अंदर रही। संगत जी, पर्दों में से लेके, फ्लावर्स में से लेके, बेडशीट से लेके हर जगह फ्रेग्रेंस। संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस थी। तो गुरुजी महाराज विराजमान हुए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को फिर से कुछ चीज़ के लिए बोलूँ। तो इससे पहले गुरुजी मुझे कहते हैं कि एक कटोरी विच पानी लिया। तो संगत जी, मैं पानी लेकर आई, गुरुजी ने उसको पढ़ा, क्या किया पता नहीं। और उसके बाद गुरुजी ने कहा आधा-आधा अपनी कुड़ी दे और तू दोनों सूट लो। इस तरीके से गुरुजी ने वो कहा। तो
संगत जी, जैसा-जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा-वैसा किया। उस दिन के बाद से तो संगत जी ये बच्चा जो था, ये सिर्फ़ गुरुजी का हो गया, सिर्फ़ गुरुजी का। संगत जी पूरे स्कूल में, कॉलेज में ये बच्चा प्रथम नंबर पे आता रहा, प्रथम नंबर पे। और संगत जी आज तक का रिकॉर्ड है, डॉटर को ना कोई आईलैशेस लगे, ना चश्मा लगा, ना कोई ट्रीटमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से ऑलराइट परफेक्ट और हर चीज़ में नंबर 1 टॉप पे पास हुई। तो गुरुजी ने उसको हमारे घर आके ऐसा ब्लेस किया कि संगत जी आज वो सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना करती हैं और गुरुजी ने उसे इतनी ऊँचाई पे बिठा दिया। संगत जी अभी इस समय वो जर्मनी में हैं और गुरुजी की कृपा से उसका फ्यूचर भी गुरुजी ने बहुत ब्राइट किया। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी चाहते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हर कोई मंगने आता है, कोई व्याधि बेटी दा ब्याह करा दो, कोई प्रमोशन करा दो, कोई जॉब लगवा दो, कोई ये बीमारी ठीक करा दो, असली चीज़ कोई माँगने नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। हम मनुष्य हर चीज़ माँगने चले जाते हैं गुरुजी से, लेकिन गुरुजी को ही नहीं माँग के आते। ये बात संकट जी अब हम सोचते हैं क्योंकि उस टाइम भी हम फ़ादर के थ्रू अपने गुरुजी महाराज से जुड़े थे। तो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही इतनी थी, जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरी बेटी की प्रॉब्लम्स थी। तो यही तो माँगने जाते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि शायद गुरुजी को गुरुजी से ही माँगा हुआ होता, तो शायद ये बाकी की जो चीज़ें हैं, ये तो अपने आप मिल जाती। हेल्थ क्योंकि गुरुजी महाराज सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और जो बाकी की भौतिक चीज़ें हैं, वो तो साथ संगत जी अपने आप पीछे-पीछे चली आती हैं। तो गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं और ऐसे पूर्ण गुरु जो हम जिन्होंने हमें चुना है, उनका तो जितना शुक्राना किया जाए, उतना ही कम लगता है साथ संगत जी। और हम सब इस लायक हैं, गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, तो हमें तो और ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए। बहुत खोटे पाप किए होते हैं संगत जी, बहुत माड़े कर्म होते हैं, जिनकी भरपाई हम पता नहीं कितने जन्मों तक नहीं कर सकते। लेकिन एक पूर्ण प्राप्त की हुई गुरु की ब्लेसिंग्स और एक पूर्ण गुरु जिसे मिल जाता है, उसके तो कितने जन्म सँवर जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।